एक दफ़ा का जिक्र है। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम हसन था। इसने घर में काफ़ी सारी मुर्गियां रखी हुई थी। हसन, जल्दी जल्दी ये मुर्गियां अंडे दें। हम रोजाना इन अंडों से मज़ेदार खाने खाया करेंगे। बेगम तुम टेंशन ना लो, ये मुर्गियां जल्दी बड़ी हो जाएंगी, फिर हम इनकी टिक्का बोटी भी खाया करेंगे। दूसरे भाई का नाम वकास था, जो कि बिल्कुल निकम्मा था। सारा सारा दिन सोया रहता था। हसन वकास के घर आता है और इसको कहता है, भाई तुम कुछ काम भी करो, सारा सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो और सोते रहते हो। तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे सोने से? जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। और उसकी बीवी उसको कहती है, हसन, मुर्गियों की सैर का टाइम हो गया है, जाओ इनको बाहर ले जाओ। ठीक है बेगम, मैं जाता हूँ। हसन मुर्गियाँ लेकर घर से निकल जाता है। अब और अपने भाई वकास के घर के करीब से जब गुजरता है तो मुर्गियों की आवाज़ सुनकर वकास की आंख खुल जाती है। और वो बाहर जाकर देखता है। हसन मुर्गियाँ लेकर जा रहा होता है और ये देखकर सोचता है, मैं क्यों अपनी नींद ख़राब करूं और बाहर जाकर कोई काम वगैरह करूं? क्यों ना मैं इसकी मुर्गियां चोरी कर कर बाहर भेज दिया करूं। हसन मुर्गियों को सैर करवाने के बाद जब अपने घर वापस आता है तो इसकी बीवी इसको कहती है, हसन, मुर्गियां जल्दी बड़ी हो रही हैं। ठीक कहा बेगम, मैं जल्दी जल्दी से अमीर होना चाहता हूँ। रात होते ही वकास हसन के घर दाखिल होकर एक मुर्गी को चोरी करके अपने घर ले आता है। सुबह इसको कसाई के पास लेकर जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सुबह होते ही वकास मुर्गी को लेकर कसाई के पास चला जाता है और कसाई को कहता है, कसाई भाई मुझसे ये मुर्गी ले लो, मैं ये मुर्गी बेचना चाहता हूँ। ठीक है, ये मुर्गी मुझे दे दो। अगली रात वकास फिर मुर्गी को चोरी करके घर ले आता है और सुबह जाकर कसाई को बेच आता है। हसन मुर्गियों की तादाद को कम होता हुआ देखकर अपनी बेगम को कहता है, बेगम हमारी मुर्गियां एक एक करके चोरी हो रही हैं और ये अंडे भी नहीं दे रही। हसन, एक काम करते हैं, इन मुर्गियों को बेच देते हैं। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। कुछ देर बाद हसन कसाई के पास आता है और इसको कहता है, कसाई भाई मेरे पास काफ़ी सारी मुर्गियां हैं और मैं इनको बेचना चाहता हूँ। हसन ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आकर मुर्गियां ले जाऊंगा। वकास सोचता है कि कहीं हसन मुर्गियों की तादाद कम होता हुआ देखकर सारी मुर्गियां बेच ही ना दे। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात अंडे इन मुर्गियों के साथ रख देता हूँ, इस तरह वो मुर्गियाँ नहीं बेच सकेगा। वकास रात होते ही मुर्गियों के पास अंडे रख कर वहाँ से चला जाता है। सुबह जब हसन इन अंडों को देखता है और अपनी बेगम को कहता है, बेगम आज मुर्गियों ने अंडे दिए हैं, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, अब हम रोज शॉपिंग करने जाया करेंगे। उसी वक्त कसाई हसन के घर आ जाता है और उसे कहता है, हसन, मैं मुर्गियां लेने आया हूँ। कसाई भाई मैं मुर्गियां नहीं बेच रहा, मुझे माफ़ कर दें, मेरी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। हसन, मुझे नहीं पता, जो तुमने मुझसे वादा किया था बस वो पूरा करो बस। कसाई भाई तुम मुझे परेशान मत करो, मैं मुर्गियां नहीं बेच रहा। कसाई वहाँ से चला जाता है। रात होते ही वकास फिर मुर्गी चोरी करके घर ले आता है। सुबह फिर मुर्गी को कसाई के पास ले जाता है। कसाई मुर्गी को देखकर पहचान लेता है। हसन कह रहा था कि मेरी मुर्गियां चोरी हो रही हैं, इसका मतलब है हसन की मुर्गियां ये शख्स चोरी करता है। कसाई हसन के घर आकर हसन को सारी बात बताता है। इसके बाद हसन वकास के घर पुलिस को लेकर आ जाता है और फिर पुलिस वकास को पकड़ कर ले जाती है। इस तरह वकास को इसकी चोरी की सज़ा मिल जाती है।